अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं पार्टिसिपल का टॉपिक को और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि किस तरह से काम करना है, तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा। व्यूअर्स, अपने चैनल पे हम जब भी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड किसी टॉपिक को कवर करवाते हैं तो उस टॉपिक के आखिर पे एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो हैं वो ज़रूर स्टूडेंट्स को सॉल्व करवाते हैं। इन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज को आप सेल्फ टेस्ट भी कह सकते हैं। इनका डबल फ़ायदा आपको ये होता है कि एक तो आपको प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, दूसरा आपकी सेल्फ एवेल्युएशन हो जाती है कि आपने जो पीछे पढ़ा है वो किस हद तक आपको उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अभी हमने यहाँ पे पार्टिसिपल का टॉपिक को ख़त्म किया है। उसमें हमने पहले पार्टिसिपल होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, उसके यूजेज को डिटेल के अंदर समझा है। अब उसके बाद फिर हमने एक करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स वाली एक्सरसाइज की और अब ये 3 प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप सेल्फ टेस्ट भी कह सकते हैं। इससे पहले 2 हैं, ये थर्ड है। ये 3 इसलिए इनका डिफरेंट फॉर्मेट रखा हुआ है। आप जब टॉपिक को कवर करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद आप पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है तो आप मूव कर देंगे, वरना फिर दोबारा जाके आप टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर सेकंड एक्सरसाइज पे आएंगे। और अगर आपका सेकंड एक्सरसाइज के बाद भी रिजल्ट पुअर है तो फिर पीछे जाकर टॉपिक को स्टडी करके फिर आप थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाएगी और आपका जो है ये कॉन्सेप्ट, जो आपकी क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि किस हद तक जो है आपको टॉपिक जो है क्लियर हुआ है, आपके कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर है। इनका फॉर्मेट भी डिफरेंट रखा गया है। अभी हम आते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ। अब यहाँ पे क्या करना है, चेंज द पार्टिसिपल इनटू फाइनाइट वर्ब बाय रीराइटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हाँ जी, ये 20 सेंटेंसेस है। हर सेंटेंस के अंदर पार्टिसिपल यूज हुआ है। आपने इनको रीराइट करना है जैसे यहाँ पे किया हुआ है। रीराइट इस तरह से करना है कि पार्टिसिपल खत्म हो जाए। सिंपली मैं आपको ये कहूँगा, इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें इसके उल्ट था। उसमें ये था कि 2 सेंटेंसेस थे तो उनको आपने कंबाइन करना था पार्टिसिपल को यूज करके। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक पार्टिसिपल यूज हुआ है, आपने उसको खत्म करना है और इसको दूसरे वे में लिखना है। ये सारी बातें हमने टॉपिक को पढ़ाते हुए डिस्कस की हुई, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक्सरसाइज आपके सामने। अगर आपको टॉपिक नहीं कवर तो आपको इस एक्सरसाइज से कोई फायदा नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पहले आपको टॉपिक आना चाहिए, फिर आप ये एक्सरसाइज को सॉल्व करें। ये आपका सेल्फ टेस्ट इसलिए है कि यहाँ पे ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपके आंसर्स दिए गए हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिसके लिए जो है वो मैं स्टार्ट में ही आपको टाइम दे देता हूँ। आपने आंसर्स को नहीं देखना। यहाँ पे दिए गए जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके मुताबिक आपने अपनी नोटबुक पे इनके आंसर्स को लिखने हैं और फिर यहाँ पे दिए गए आंसर्स के साथ मैच कर लेना है। ये आपका क्या है जी, ये आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। और यहाँ पे पहले एक आध सेंटेंस को आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इस आंसर को कोई भी सेंटेंस लें, उसमें देखें कि किस तरह इसको सॉल्व किया है। जैसे कि अभी मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे बीइंग हैंडीकैप्ड शी कुड नॉट वॉक। ये 16 सेंटेंस है। यहाँ पे देखें, एज शी वॉज हैंडीकैप्ड शी कुडंट वॉक। तो ये इस तरह से हमने जो है इसको चेंज करना है। तो आप एक और सेंटेंस दे के इसको पहले समझ लें कि एक्सरसाइज का फॉर्मेट क्या है, फिर इसको सॉल्व करके अपने रिजल्ट को चेक कर लें। व्यूअर्स, इसके अलावा कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज के हवाले से, लेकिन चूंकि ये एक्सरसाइज चलती रहनी है तो बार बार जब ये रिपीट होता है तो पुराने व्यूअर थोड़ा बोर भी हो जाते हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि मैं वो बातें हर एक्सरसाइज के अंदर रिपीट करूं, मैंने पिछली एक एक्सरसाइज जिसके अंदर मैंने डिटेल में बात की हुई है प्रैक्टिस एक्सरसाइज